नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे केतु के कुछ खास कारकत्वों के बारे में। केतु किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं और केतु अगर अशुभ हो जन्म पत्रिका में तो किस प्रकार से आप उसका उपाय करके केतु के कारकत्वों से संबंधित शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर के आप बात कर सकते हैं। बुरी आदतों की तरफ ढकेलता है अगर कुंडली में अशुभ हो केतु, ये उपाय केतु के प्रकोप से आपको बचाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में केतु अशुभ होता है उनके अंदर बुरी आदतें पनपती हैं और इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? शास्त्रकार कहते हैं कि लक्ष्मी विनाशो वनिता विपत्ति शारीर पीड़ा नृपमान भंगा। राजा के माध्यम से, अब आजकल राजतंत्र तो नहीं चल रहा है, आजकल है प्रजातंत्र, तो किसी ऑफिसर के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से आपका मान सम्मान घटे, आपको अपमानित होना पड़े, शारीरिक पीड़ा नृपमान भंगा, स्वास्थ्य खराब हो, विशेषता स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है राहु और केतु के माध्यम से। लक्ष्मी विनाश हो, लक्ष्मी जी का धन का व्यय अधिक होने लगता है और अत्यधिक मात्रा में होता है, चाहे वो दवाई में हो या अन्य बेकार के खर्चों में हो। वनिता विपत्ति, कुटुंब पर विपत्ति आती है। प्रिय कुटुंबस्य भवेत वियोगा, अपने कुटुंब अपने परिवार में किसी सदस्य को खोना पड़ता है अगर केतु अशुभ हो और केतु की दशा मिली हो। अगर कुंडली में राहु के अलावा केतु दोष लग जाए तो जिंदगी में कई बार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक को कई बुरी आदतों का शिकार बना देता है राहु और केतु। अगर जातक की कुंडली में केतु की महादशा हो तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, केतु का स्वभाव क्रूर होता है जिसके कारण यह तार्किक बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष और अन्य मानसिक गुणों का कारक माना जाता है। केतु के प्रकोप के लक्षण, अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह खराब स्थिति में है तो आपको इन संकेतों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। चर्म रोग की आशंका, जोड़ों में दर्द, शरीर की नसों में कमजोरी होना, सुनने की क्षमता पर असर पड़ना, अक्सर खांसी की समस्या होना, बुरी आदतें लगना, दाम्पत्य सुख में कमी, संतान प्राप्ति में रुकावट आना, रीढ़ की हड्डी में किसी न किसी तरह की समस्या होना, पथरी की समस्या होना, संतान को किसी न किसी तरह की समस्या होना या कष्ट पाना। केतु को शांत करने के उपाय, अगर केतु खराब है तो क्या करें? केतु दोष से छुटकारा पाने के लिए रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह केतवे नमः। केतु ग्रह को शांत करने के लिए शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक लोटे में जल में थोड़ी सी कुसा और दुर्बा रखकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। केतु के प्रकोप को कम करने के लिए हनुमान जी की और मां दुर्गा की पूजा अर्चना व आराधना करनी चाहिए। लाल अनाज, लाल रंग का अनाज जैसे मूंग की दाल को कुष्ठ आश्रम में, लाल वस्त्र हैं, लाल मिठाइयां हैं, कुछ आश्रम में मंगलवार के दिन दान करें। मंगलवार के दिन कन्याओं को मीठा दही और हलवा दें। त्रयोदशी तिथि को केतु संबंधी व्रत रख सकते हैं। केतु को शांत करने के लिए आप लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। केतु ग्रह को शांत करने के लिए उड़द, गर्म कपड़े, लोहा, छाता, कंबल आदि का संकल्प करवा करके दान करें। केतु से आपको निजात मिलेगा। देखिए, राहु के लिए भी यही कहा गया है। राहु और केतु लगभग एक प्रकार का लगभग फल देते हैं।
राहु के लिए कहा गया है बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हान विषा निचयो राहुर दशा सृजित जीवित संशयम चा। केतु के लिए कहा गया है लक्ष्मी विनाशो वनिता विपत्ति शारीर पीड़ा नृपमान भंगा। ये कुछ केतु और राहु के फल हैं। राहु के लिए कहा गया है राहु शनि के जैसा फल प्रदान करते हैं और केतु मंगल के जैसा फल प्रदान करते हैं, लेकिन केतु मोक्ष के कारक भी माने जाते हैं। केतु अगर अच्छी स्थिति में हो, केंद्र व त्रिकोण में हो, भाग्य स्थान में हो, वह द्वादश स्थान के केतु को बताया गया है विशेषता कि मोक्ष के कारक होते हैं, धर्म ध्वजा फहराते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा दानवीर होता है, अच्छे सत्कर्म करने वाला होता है। लेकिन अगर केतु अशुभ हो तो गुप्त परेशानियां देते हैं, गुप्त रोग देते हैं और चर्म रोग देते हैं आदि इत्यादि। विशेषता अगर विशेष कोई आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, आप कोई किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान आपकी कुंडली के ही माध्यम से दिया जाएगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।